नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IQ वर्ल्ड पे। दोस्तों, अब बीएसएससी सेकंड इंटर स्तरीय का फॉर्म भरने का लास्ट डेट नज़दीक आते जा रहा है। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो ज़रूर जा कर के फॉर्म को भर लीजिए, क्योंकि अब ये महीना भी अब ख़त्म होने वाला है और 9 दिसंबर तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा और 11 दिसंबर तक आप जो है फाइनल फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने नहीं किया है तो फटाफट जाके फॉर्म फिलअप कर लीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं मुख्य रूप से 3-4 टॉपिक पर बात करूंगा। सबसे पहला टॉपिक होगा अपना कि बीएसएससी के थ्रू जो परिचारिक की जो वैकेंसी आने वाली है वो कब तक आएगी, इस पर भी एक अपडेट देने वाला हूं आप लोगों को। उसके बाद जो सेकेंड हमारा जो टॉपिक होगा कि प्रीवियस ईयर में जो बीएसएससी ने जो एग्ज़ाम लिया है उसका कट ऑफ कितना गया था, क्योंकि दोस्तों अगर प्रीवियस ईयर कट ऑफ और क्वेश्चन का लेवल अगर आपको पता चल जाए तो आपकी जो तैयारी है वो करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक अपना रहेगा कि प्रीवियस ईयर में बीएसएससी का कट ऑफ कितना गया था, इंटर स्तरीय और ग्रेजुएशन लेवल दोनों का हम लोग बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो CGL 3 का जो मेरिट है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग एक लास्ट टॉपिक पर बात करेंगे कि अभी तक कितना फॉर्म फिलअप हुआ है। ठीक है, बीएसएससी में इंटर स्तरीय में कितना फॉर्म फिलअप हुआ है और कितना बढ़ने का भी संभावना है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में पूरा ज़रूर बने रहिएगा। सारा यहाँ पे जानकारी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में दूंगा। देखिए, सबसे पहली बात कि बीएसएससी परिचारी की जो वैकेंसी है वो कब आएगी। तो देखिए दोस्तों, अभी 28 तारीख का पेपर का कटिंग आपने देखा ही होगा, नहीं देखा है तो मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है, आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी आने वाली है, अभी क्या है कि जो सामान्य प्रशासन विभाग है सभी विभागों से इसके लिए एक रोस्टर जो आरक्षण का जो रोस्टर है उसके अनुसार जो है सीटों की अधियाचना का मांग किया गया है। तो अधियाचना देने में लगभग 1 महीने का समय तो लग ही जाएगा। यानी अगर बात करें तो जो नया वाला आरक्षण का जो व्यवस्था लागू किया गया है, जो आरक्षण नीति लागू की गई है, तो इसी आरक्षण नीति के अनुसार ये वैकेंसी आएगी। ठीक है, तो अभी लगभग 1 महीना आपको ये अधियाचना देने में विभागों को लग जाएगा। उसके बाद जो है सो सामान्य प्रशासन विभाग वित्त विभाग से पास करवा करके और उसके बाद बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजा जाएगा। तो ये सब होने में लगभग 1 से 2 महीना का समय लगेगा, यानी कि जनवरी लास्ट में या फरवरी के शुरुआत में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, यानी चुनाव से पहले। ठीक है, लोकसभा चुनाव है उससे पहले आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। और एक बात और कि इस वैकेंसी में कितने जो पोस्ट हैं वो होने की संभावना है। ठीक है, देखिए जैसा कि मुझे पता है कि ब्लॉक में लगभग में हर एक जितने भी डिपार्टमेंट के ऑफिसर बैठते हैं ब्लॉक लेवल के, सभी में एक एक परिचारी का पोस्ट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी हमारे ब्लॉक में केवल 2 परिचारी अभी काम कर रहे हैं, यानी कि लगभग में यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक ब्लॉक में लगभग 10 परिचारी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 10 परिचारी नहीं है, 2 परिचारी है। उसी तरीके से बात करें तो जिला में भी होना चाहिए। जिला में हर एक डिपार्टमेंट के ऑफिसर के जो ऑफिसर है उसके पास एक परिचारी का पोस्ट रहता है। ठीक है, उस तरीके से अनुमंडल में, कमिश्नरी में, उसके बाद विभाग में, सब में जो है सो परिचारी का पोस्ट रहता है। लेकिन लगभग में परिचारी का जो है 90% सीट अभी खाली है। तो देखा जाए तो लगभग 30,000 से ऊपर जो है पोस्ट अभी परिचारी का पूरा बिहार में खाली है। आप लोग आंकड़ा मिला करके देख लीजिएगा, 30,000 से कम पोस्ट आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो 30,000 पोस्ट अगर खाली है तो पूरा अधियाचना जाएगा, 30,000 पोस्ट का अधियाचना जाएगा ऊपर। अब उस पोस्ट जितना पोस्ट का अधियाचना जाएगा उसमें से कितना पोस्ट की वैकेंसी आती है, देखिए 30,000 में 30,000 की भी वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, तो अनुमान है कि 30,000 से ऊपर इसमें वैकेंसी आएगी। ठीक है, और आज का जो दूसरा टॉपिक है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग का जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है वो कितना गया था। क्योंकि दोस्तों मैंने इंटर लेवल में पीटी मेंस पास किया, ग्रेजुएशन लेवल जो CGL 3 है पीटी मेंस पास किया, काउंसलिंग किया। ठीक है, तो मुझे कहीं ना कहीं आइडिया ज़रूर है कि कितना कट ऑफ जाता है, क्योंकि जो फर्स्ट इंटर स्तरीय है उसमें तो क्लियर कर दिया था फाइनल मेरिट आने के बाद, सभी का उसमें मार्क्स और रैंक और कट ऑफ मार्क्स सारा क्लियर कर दिया था। ठीक है, तो अगर पीटी का बात किया जाए तो बीएसएससी जो फर्स्ट इंटर स्तरीय है उसका पीटी का कट ऑफ जो जनरल का गया था वो 100 क्वेश्चन के आसपास गया था। अगर 100 क्वेश्चन आपने सही कर दिया है तो आपका पीटी आराम से हो गया था। जनरल का बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है,
उसके बाद अगर मेंस की बात करें तो मेंस में कहीं ना कहीं 112 से ऊपर गया था, ठीक है, 111 के आसपास काउंसलिंग के लिए रिजल्ट हुआ था, ठीक। और फाइनल मेरिट जो है दोस्तों 112 पर गया था जनरल का, ठीक है। जनरल का 112 क्वेश्चन, ठीक है, नंबर जोड़िएगा तो 112 को 4 से गुना करेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, ठीक है। तो फर्स्ट इंटरस्तरीय में जो फर्स्ट इंटरस्तरीय में फाइनल जो आपका सिलेक्शन हुआ था वो कितना पर हुआ था, तो 112 क्वेश्चन अगर आपका नेगेटिव काट करके आ रहा है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ था नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए, जिसमें टाइपिंग नहीं था। वैसे पोस्ट जिनमें टाइपिंग नहीं देना होता है उसका कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो जनरल के लिए उसका कट ऑफ गया था 112 क्वेश्चन, ठीक है। और टाइपिंग वालों के लिए गया था 104 क्वेश्चन, ठीक है। जनरल के लिए कितना गया था, 104 क्वेश्चन, यानी कि लगभग 8 क्वेश्चन का डिफरेंस था टाइपिंग और नॉन टाइपिंग में, ठीक है। ये तो हो गई फर्स्ट इंटर स्तरीय। आप कहोगे कि फर्स्ट इंटर स्तरीय बहुत दिन पहले की वैकेंसी है, 8 साल 10 साल पहले की वैकेंसी है, तो उससे अभी कट ऑफ का जो है सो आंकड़ा नहीं लगाया जा सकता है, आप कहोगे ये बात। तो चलिए अब हम लोग सेकंड जो थर्ड CGL है उसका भी देख लेते हैं। ये तो लेटेस्ट वैकेंसी है, इसी साल जुलाई महीना में 23 जुलाई को इसका मेंस हुआ था, ठीक है। तो इसमें कितना कट ऑफ गया है उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए इसके PT का कट ऑफ देखा जाए तो इसके PT में लगभग में जनरल का देखा जाए तो 115 से ऊपर गया था, ठीक है। एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया है अभी, लेकिन अनुमान है कि 115 क्वेश्चन अगर आपका नेगेटिव काट के सही हो रहा था तो आप जो है CGL में प्री क्वालिफाई कर गए थे। तो प्री में कितना रिजल्ट दिया था, तो प्री में 11,000 के आसपास रिजल्ट दिया था। उसके बाद हुआ मेंस, तो मेंस में अभी काउंसलिंग के लिए जो रिज़ल्ट आया था वो लगभग में जनरल का देखा जाए तो 116, वही 115-16 के आसपास जनरल का कट ऑफ गया था, ठीक है। तो आपका काउंसलिंग में रिजल्ट आ गया था। और काउंसलिंग के लिए कितना रिजल्ट आया था, 2464 काउंसलिंग का रिजल्ट आया था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप लोग अगर 115 से ऊपर टारगेट लेके चलते हैं तो आपका आसानी से फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो आपका टारगेट 115 से ज़्यादा होना चाहिए। 115 से ज़्यादा टारगेट रखने का मतलब है कि आपका मैथ रीजनिंग पूरा सटीक सही होना चाहिए। साइंस भी अच्छे तरीके से सही करना पड़ेगा, और रीजनिंग में तो अगर GK में थोड़ा सा कम भी करते हैं तो आपका 115 से ऊपर नंबर आ सकता है, ठीक है। अब हम लोग बात करें कि CGL 3 का जो मेरिट है वो कब तक आएगा। तो देखिए अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि सुनने में आ रहा था कि मंडे से जो है तो फिर से इसका मेरिट तैयार किया जा रहा है, क्योंकि मेरे भी 2-3 दोस्त हैं जो अभी प्रशाखा पदाधिकारी में हैं, तो उनसे भी मैंने बात किया था तो वो तो सीधा बोल दिए कि हमको कोई जानकारी इसके बारे में नहीं है, ठीक है। और उन्होंने बोला कि चलिए मैं पता करके आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि जो सचिवालय में काम करते हैं उनको BSSC के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रहता है, ठीक है। कोई अगर सचिवालय में काम करके BSSC के बारे में बता रहे हैं तो वो सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि मैं आपको पूछ करके बताऊंगा। तो पूछने के बाद उन्होंने अपडेट दिया कि सोमवार से जो है सो मेरिट बनना फिर से तैयार हुआ है, ठीक है। और उम्मीद है कि 1 तारीख यानी कि फ्राइडे को 1 दिसंबर को मेरिट आने की पूरी संभावना बन रही है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है। अभी तक तो कितना संभावना यहाँ पर फेल हो गया है। अब ये संभावना जो है सो बहुत सारे सूत्रों से पता चला है कि 1 दिसंबर को यानी कि फ्राइडे को मेरिट आने की पूरी संभावना बन रही है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि BSSC जो CGL 4 है, तो CGL 4 में कितनी वैकेंसी होगी, कब तक इसका नोटिफिकेशन आएगा। तो देखिए दोस्तों अभी से लगभग 1 महीना पहले का न्यूज़ है कि BSSC CGL 4 के लिए सीटों की अधियाचना मांगी गई थी विभाग के द्वारा। तो उस सीटों की अधियाचना मांगी गई है, तो जो नया वाला जो नीति लागू हुआ है आरक्षण का नीति, तो उसके बाद जो है सो सीटों की अधियाचना देने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि नए वाले रोस्टर के अनुसार जो है आरक्षण रोस्टर के अनुसार उसको बांटा जाएगा सीटों को, उसके बाद भेजा जाएगा, तो उसमें भी थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है। और उम्मीद है कि 4,000 से ज़्यादा CGL में पोस्ट आएंगे, क्योंकि बहुत सारे इसमें प्रमोशन भी हुए हैं, बहुत सारे पोस्ट पर प्रमोशन दिया गया है, तो नीचे वाले पोस्ट खाली हुए हैं, ठीक। उसके बाद बात करें कि कितना फॉर्म फिलअप हुआ है इंटर स्तरीय में, तो फॉर्म फिलअप लगभग में 20-22 हज़ार से ऊपर हो चुका है,
मैं आज रजिस्ट्रेशन करने का प्रयास कर रहा था, मैं अपना भी रजिस्ट्रेशन करने का प्रयास कर रहा था कि पता चले कि कितना रजिस्ट्रेशन नंबर तक पहुंचा है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर से एक अनुमान लग जाता है कि इतना फॉर्म फिलअप हुआ होगा, लेकिन वो कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, वो बस एक अनुमान है। ठीक है, तो मैं ट्राई कर रहा था कि मैं भी रजिस्ट्रेशन करके देखता हूँ, कम से कम ये तो पता चल जाए कि कितना फॉर्म फिलअप हुआ है। तो हुआ नहीं, साइट शायद बिजी चल रहा है, क्या चल रहा है, रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाया। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग फटाफट से फॉर्म फिलअप कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यही था आज का अपडेट। ठीक है, और BSSC जो मैट्रिक लेवल का है उसका भी अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी करिए, क्योंकि दोस्तों उसमें जाने के बाद आपकी जो आगे की तैयारी है वो पूरी अच्छे ढंग से हो पाएगी, क्योंकि उसमें टेंशन एकदम जीरो है, टेंशन कुछ भी नहीं है। बस थोड़ा सा काम थोड़ा सा निम्न कैटेगरी का है, कोई बात नहीं है, काम सब ठीक होता है। ठीक है, आगे की तैयारी करने का आपको पूरा पूरा मौका ज़रूर मिलेगा उसमें जाने के बाद। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करिए, एक तैयारी से तीनों यहाँ पर हो सकता है, इंटर लेवल, मैट्रिक लेवल, ग्रेजुएशन लेवल। तैयारी एक ही है, सिलेबस एक ही है, पैटर्न एक ही है, सब कुछ एक ही है, बस आपको तैयारी करनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।